हरिओम। मैं कुमारी नमिता आज कक्षा अष्टम का पाठ सिस्टर निवेदिता पढ़ाने वाली हूँ। इस पाठ में सिस्टर निवेदिता के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उसके जीवन की घटनाओं पर विचार किया गया है और उन्होंने किस प्रकार अपना सारा जीवन देश की सेवा और समाज सेवा में लगाया, उस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो पहले हम लोग इसका प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना है कि प्रस्तुत पाठ एक जीवनी है जिसमें सिस्टर निवेदिता के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को दिखाया गया है। इस पाठ के मुख्य बिंदु हैं। सिस्टर निवेदिता का असली नाम मार्गरेट था। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 में हुआ था। इनके पिता शैमुअल और माता मैरी हैमिल्टन आयरिश दंपति थे। मार्गरेट को अपने माता पिता से अनेक गुण विरासत में मिले थे। दादाजी से उन्हें अतुलनीय साहस और असीमित देशभक्ति की प्रेरणा मिली थी। पिताजी से गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते और माँ से विनम्रता के गुण मिले थे। यानी कि सिस्टर निवेदिता को अपने पिता से सहानुभूति और माँ से विनम्रता जैसे गुण प्राप्त हुए थे। मार्गरेट बचपन से ही अपने दादाजी तथा माता पिता के साथ गरीबों की सेवा करने जाया करती थी। धीरे धीरे यह सेवा भाव उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। एक बार उनके पिताजी के मित्र एवं प्रसिद्ध धर्मगुरु उनके घर आए। वे मार्गरेट के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे कहा, महान देश भारत ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। मार्गरेट, हो सकता है उस देश को तुम्हारी सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ जाए। उनके यहाँ एक बार धर्मगुरु आए और उन्होंने कहा कि मैं भारत भ्रमण करके आया हूँ, एक बार मुझे भारत ने बुलाया और मैं गया, तो हो सके अगर तुम भी कभी भारत देश जाना और वहाँ के लोगों को सेवा करना। पादरी के इन शब्दों ने नन्ही मार्गरेट के हृदय को झकझोर दिया और उसी समय से उन्हीं दिनों से मार्गरेट की आंखों में एक सपना संजोए रखी कि भारत भ्रमण का, कि वो किस तरह वो भारत आए। उसी दिन से उनका एक सपना बन गया कि भारत उन्हें आना है। मार्गरेट के पिता की आयु अभी 34 वर्ष की ही थी कि उन्हें काल का बुलावा आ गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी को पास बुलाकर समझाते हुए कहा, जब कभी भी बुलावा आए मार्गरेट को जाने देना, क्योंकि वो जानते थे, पादरी ने कहा था कि मार्गरेट सेवाओं के लिए बनी हुई हैं और भारत से उनका ज़रूर बुलावा आएगा। तो इसलिए उनके पिता ने कहा कि अगर मार्गरेट को बुलावा आता है तो उसे रोकना नहीं, उसे जाने देना। समय अपनी गति से बढ़ता गया। मार्गरेट अब 17 वर्ष की नवयुवती बन गई थी। उनकी शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। उनकी सहृदयता उसके आचरण में झलकती थी। यानी बहुत ही सभी को अपनापन वो दिया करती थी, सबसे दिल से बात किया करती थी, सबसे मिलजुल कर रहा करती थी। तो सभी उनसे स्नेह और प्रेम रखा करते थे। यद्यपि यह विद्यालय छोटा सा था, पर उसकी आंखों में भविष्य के सपने तैर रहे थे। यहाँ कहा गया है कि वो जब अपना अध्यापन कार्य करने की इच्छुक थी और उसे शीघ्र ही यह विद्यालय में शिक्षिका का पद मिल गया। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली तो उनका भी एक सपना था कि वो एक शिक्षिका बने और बच्चों को शिक्षित करे। तो उनको पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्हें एक छोटा सा विद्यालय उनको मिल गया, जहाँ वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। 1995 ईस्वी में मार्गरेट के जीवन में एक नया मोड़ आया। इस वर्ष भारत के स्वामी विवेकानंद जी से उनका परिचय हुआ। यहाँ पर देखिए लिखा हो गया है कि दूसरा पॉइंट में मार्गरेट जो है बचपन से ही अपने दादा के साथ गरीबों की सेवा करने जाया करती थी। फिर तीसरा है, पादरी के शब्दों ने नन्ही मार्गरेट का हृदय झकझोर दिया। शिक्षा समाप्त कर वो शिक्षिका के पद पर छोटे से विद्यालय में काम करने लगी। और चौथा बिंदु है, 1895 में मार्गरेट का परिचय स्वामी विवेकानंद जी से हुआ। जब उनका परिचय स्वामी विवेकानंद जी से हुआ, तब से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इसका माध्यम बनी सहेली इजाबेल। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में आमंत्रित न होने पर भी वहां गए। वहां स्वामी जी ने ऐसा
ओजस्वी एवं धारा प्रवाह भाषण दिया कि श्रोता मंत्र मुग्ध होकर रह गए। वहाँ उन्होंने 3 वर्ष वेदांत का प्रचार किया, यानी हमारे वेदों का उन्होंने वहाँ 3 वर्ष रहकर वहाँ उन्होंने प्रचार किया। वहाँ के लोगों में स्वामी जी के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि 1896 में जब वे वहाँ से लौटने लगे तो कई अंग्रेज शिष्यों उनके साथ हो लिए। उनमें मार्गरेट भी थी, जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ कहा गया कि जब 3 वर्ष वो स्वामी विवेकानंद जी थे वहाँ, तो वहाँ उनके बहुत सारे शिष्य हो गए, क्योंकि उन्होंने वेद का उन्होंने प्रचार किया और उसमें वहाँ के लोगों को नई नई बातों का पता चला और इसलिए वे उनके शिष्य बनते चले गए। बहुत सारे शिष्य बनते चले गए और कुछ शिष्य जो हैं उनके साथ भारत भी आए और उनमें निवेदिता भी थी, सिस्टर निवेदिता भी थी। मार्गरेट के दिल में स्वामी जी के वचनों एवं व्यक्तित्व ने उथल पुथल मचा दी थी। स्वामी जी ने कहा था, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, इसमें फल या सुख दुख की भावना नहीं रखनी चाहिए। मार्गरेट जो थी वो स्वामी जी के विचार से बहुत प्रभावित होती थी। कुछ भी जो भी वो वचन बोला करते थे, जो भी बात रखते थे, उससे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होती थी, प्रभावित होती थी। तो स्वामी जी के उनकी 2 बातें जो थी वो बहुत प्रभावित की। वो था कि कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जो हमारा काम है, जो हम रोज़ अपना कार्य करते हैं, तो जो अपना कर्म है हमें उसे कर्तव्य समझकर करना चाहिए, ना कि फल की आशा रखकर। इस बात से पश्चिम वाले अभी तक अपरिचित थे। उन्होंने ये भी कहा था कि केवल ईश्वर ही सत्य है, हर धर्म ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। स्वामी जी के विचारों से मार्गरेट के मन का अंधकार दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उनकी और एक बात उनकी सबसे अच्छी लगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म ईश्वर तक अगर पहुंचना है तो धर्म के साथ चलो, धर्म ही हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो इससे बहुत सारी और भी बातें रही होंगी जिससे मार्गरेट जो है उनसे प्रभावित हुई और उनके मन का जो जिज्ञासा था, मन का जो अंधकार था वो दूर हो गया और उनके मन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। एक दिन स्वामी जी ने अपने व्याख्यान के दौरान श्रोताओं से कहा, आज संसार को ऐसे 20 पुरुषों तथा 20 महिलाओं की आवश्यकता है जो जन सेवा में स्वयं को समर्पित कर दे। वे साहस के साथ ये घोषणा भी कर दे कि उन्हें ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का काम नहीं करना है। स्वामी जी का आह्वान सुनकर मार्गरेट खड़ी हो गई और बोली, वह मैं हूँ। उसे जिस बुलावे की प्रतीक्षा थी मानो वह आ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे इस संसार को 20 पुरुष और 20 महिलाओं की आवश्यकता है और वो वही महिलाएं आ सकती हैं जो स्वयं को समर्पित कर सके, ईश्वर के प्रति समर्पित कर सके। तो उसमें वो ये बात सुनकर मार्गरेट खड़ी हो जाती हैं और कहती, वो मैं हूँ। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उनका बुलावा, वो इसी बुलावे की प्रतीक्षा कर रही थी और वो विवेकानंद जी के साथ हो लेती हैं। मार्गरेट अपना देश छोड़कर 28 जनवरी 1898 को भारत आ पहुँची। यही उसने अपनी कर्मभूमि बनाया। मार्गरेट भारत आ जाती हैं विवेकानंद जी के साथ उनकी शिष्या बनकर और ये 28 जनवरी 1898 को भारत आ जाती हैं और भारत को ही वो अपना कर्मभूमि बनाती हैं। 25 जनवरी 1898 का दिन उसके जीवन का सर्वाधिक स्मरणीय दिन था। स्वामी जी ने उन्हें एक मठ पे ले गए और उनको विधिवत से पूजा करवाया और उनका नाम उस दिन बदल दिया गया। उनका नाम पहले था मार्गरेट, उनका नाम मार्गरेट से बदलकर निवेदिता रख दिया गया और आशीर्वाद भी दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी दिन 25 मार्च को उनका नाम बदलकर निवेदिता रख दिया। निवेदिता का अर्थ है असमर्पित, समर्पित भाव। अब वो ईश्वर और भारत की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी। वह पाश्चात्य संस्कृति का परित्याग करके भारतीय संस्कृति अपना चुकी थी। 13 नवंबर 1898 को उसने एक छोटी सी कुटिया में पाठशाला प्रारंभ की। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ सबसे पहले वो शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी कि सारे बच्चे शिक्षित होंगे तो फिर वे शिक्षित होने पे वे अपने धर्म को, अपने देशभक्ति को वो अच्छी तरह से उसे जान सकेंगे। इसलिए उन्होंने एक कुटिया में एक छोटी सी विद्यालय का प्रारंभ किया, पाठशाला का।
उनकी पाठशाला दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती चली गई। लंबे सफ़ेद गाउन में सिस्टर बहुत ही सुंदर दिखती थी और वो अपने गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनती थीं और वे बिल्कुल आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत थीं। लोग उनके चरण भी स्पर्श किया करते थे और वो लोगों को बहुत स्नेह दिया करती थी और कलकत्ता में वो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यानी अपने कर्म से, अपने कामों से उन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की और वो नाम था सिस्टर निवेदिता के नाम से उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। मार्च 1899 में कलकत्ता में प्लेग की महामारी पूरी तरह से फैल गई थी। 1899 एक बीमारी, प्लेग की महामारी जो है पूरी तरह से फैल गई। निवेदिता ने लोगों के जीवन को बचाने का संकल्प लिया। वो सभी की सेवा में वो जुट गई। वो और महिलाओं को आह्वान की और बहुत सारी महिलाएं उनके साथ जुड़ गईं और गंदी जो बस्तियां थीं, गंदी गलियां थीं, उनको उन्होंने साफ़ किया, दवा का प्रबंध किया और रोज़ दिन रात महिलाओं के साथ मिलकर रोगियों की सेवा किया करती थीं, जिसके कारण वो अत्यधिक परिश्रम के कारण वो थोड़ा बीमार भी पड़ जाती हैं, जो बाद में फिर ठीक हो जाती हैं। उसी समय उनके मन को एक आघात पहुंचा। उस समय आघात उनको पहुंचा जब 29 जून 2002 के दिन, वो मनहूस दिन था जब स्वामी विवेकानंद जी मरणासन दशा में थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि जब स्वामी विवेकानंद जी भी दिन रात प्लेग की बीमारी को सेवा कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, तो वो भी बहुत बीमार पड़ जाते हैं और जब बीमार पड़ जाते हैं तो उन्होंने सिस्टर निवेदिता को बुलाया था अपने पास और उन्होंने कहा था उनसे कि मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है, मैं मृत्यु का आलिंगन करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मैं अपनी मृत्यु का आलिंगन करने वाला हूँ, उसके लिए तैयार हूँ। और 2 जुलाई को स्वामी जी का उपवास रहा और फिर 2 जुलाई को उपवास था, फिर लेकिन निवेदिता ने अपने हाथों से स्वामी विवेकानंद जी को भोजन कराया और 4 जुलाई 1902 को वे यानी कि विवेकानंद जी पंच भौतिक शरीर का त्याग कर परम धाम को सिधार गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अपने गुरु द्वारा सौंपा गया कार्य, फिर निवेदिता को थोड़ा सा कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप, क्योंकि वो बहुत साहसी महिला थी और अपने आप को उन्होंने संभाला और स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानती थी। तो गुरु के द्वारा जो छोड़े गए जो अधूरे कार्य थे, जो भी उनको उन्होंने पूरा करने का निश्चय लिया और उन्होंने अपना काम पूरी गति से फिर से शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष, यानी कि आज़ादी के लिए संघर्ष का काम गुरु ने सौंपा था। निवेदिता ने अपने स्कूल को राष्ट्रीयता का केंद्र बना दिया। इस आज़ादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपने स्कूल में ही देशभक्ति की वो शिक्षा देने लगी। जो भी आंदोलन होते थे इस देश में, उसके विषय में उनको जानकारी दिया करती थी। वहाँ से वो सभी आंदोलन, जितने भी छात्र छात्राएँ वहाँ जुड़ा करते थे, पढ़ाई करते थे, उनको उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा वो जगाने लगी। उनके प्रशंसकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई। उनको चाहने वाले जो थे, उनके चाहने वाले बहुत अधिक होने लगे। कलकत्ता तो शहर में उनका नाम हो ही रहा था और साथ साथ बड़े जो नेता थे उस समय के, राष्ट्रीय नेता जो हुआ करते थे उस समय, क्रांतिकारी जो हुआ करते थे, वो भी सिस्टर निवेदिता का नाम लिया करते थे। उनमें थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर तो उनसे प्रेरणा स्रोत थे कि एक महिला होके वो इतना कार्य करती हैं, देश की सेवा करती हैं, लोगों को, बच्चों को जगाती हैं देश सेवा के लिए, तो उनके कार्य से वो बहुत प्रभावित हुआ करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। साथ ही साथ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे प्रमुख नेता उनके मित्र बन गए थे। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी भी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। 13 अक्टूबर को मृत्यु से पूर्व उनके अंतिम शब्द थे, मेरे जो है 13 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर जो है उनके 13 अक्टूबर में को ही उनकी मृत्यु हुई और उस समय उन्होंने अपनी अंतिम शब्द जो है वो कहा उन्होंने कि मेरे जीवन की ये भटकती हुई नाव अब डूबना चाहती है। उन्होंने अपने जीवन को एक नाव से की संज्ञा दी है और कहा कि ये जो नाव मेरी जीवन
जो है वो एक नाव के समान है जो भटक रही थी, और अब वो स्थिर हो गई है और अब ये डूबने को तैयार है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करने को तैयार है। लेकिन मुझे उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। लेकिन भारत के लिए उन्होंने कहा कि एक उज्जवल भविष्य, भारत का जो है उज्जवल भविष्य है और मैं उसे देख रही हूँ, ये उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। हिमालय की पवित्र तलहटी में इस पुण्य आत्मा को दफनाया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो हिमालय के तलहटी में, पवित्र तलहटी में इनके पुण्य आत्मा यानी कि सिस्टर निवेदिता को दफनाया गया और उनकी कब्र पर कुछ शब्द लिखे गए, और वो शब्द थे, यहाँ भगिनी निवेदिता चिर निद्रा में सो रही हैं, जिसने भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये शब्द वहाँ पर लिखे गए, जिसमें कहा गया कि भगिनी निवेदिता जो है चिर निद्रा में सो रही हैं, जिसने भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। तो यहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं, देखो चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र में देखो स्वामी विवेकानंद जी हैं और जो बैठे हैं वो सिस्टर निवेदिता हैं और कुछ शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद जी के। कहा गया है कि मार्गरेट स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बन गई। निवेदिता अपना देश छोड़कर 28 जनवरी 1898 को भारत आ पहुँची। यहीं उसने अपने कर्मभूमि बनाई और निवेदिता शांत स्वभाव की थी और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करती थी। निवेदिता ने प्लेग पीड़ितों की सेवा की, लोगों के जीवन को बचाने का संकल्प लिया। निवेदिता ने अपने स्कूल को राष्ट्रीयता का केंद्र भी बनाया एवं अपना पूरा जीवन भारत भूमि की सेवा में लगा दिया। इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? इस कहानी का मूल उद्देश्य जो है, हमने जो जीवनी पढ़ा उनके सिस्टर निवेदिता के विषय में जो पढ़ा, तो उनके जीवन से हम 2 प्रेरणाएं ले सकते हैं कि कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा कार्य है, उसको एक कर्तव्य समझकर पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। समाज सेवा एवं देश सेवा के भाव को जागृत करना, और कहा गया कि यहाँ सभी को कुछ न कुछ छोटे बड़े समाज सेवा जरूर करनी चाहिए और अपने देश की भी सेवा करनी चाहिए, यानी कि देशभक्ति की भी शिक्षा हमें यहाँ मिलती है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि आयरिश यानी आयरलैंड के रहने वाला, अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके, असीमित जिसे सीमा में बांधा न जा सके, विनम्रता व्यवहार में कोमलता, अभिन्न जो भिन्न है, अलग है, प्रभावित होना, असर होना, गुणों में कायल होना। पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना शरीर को कहा जाता है, जिसमें वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। पांडित्यपूर्ण, विद्वता से भरा, ज्ञान से भरा, सर्वाधिक, सबसे अधिक, विधिवत, विधि के अनुसार, पुण्यात्मा, पुण्य यानी पवित्र आत्मा, आमंत्रित जिसे बुलाया गया हो, शीघ्र यानी जल्दी, धारा प्रवाह बिना रुकावट के, ओजस्वी जोशीला, मंत्र मुग्ध यानी अत्यधिक प्रभावित करना। भगिनी का अर्थ होता है बहन, जो सिस्टर। स्मरणीय यादगार, अपरिचित का अर्थ है अनजान, व्याख्यान का अर्थ है उपदेश, कर्म यानी काम, जन सेवा जनता की सेवा, समर्पित यानी कि भेंट, आह्वान यानी बुलावा, प्रतीक्षा इंतजार, पाश्चात्य पश्चिमी देश, स्वयं यानी खुद, महाप्रस्थान मृत्यु, स्रोत साधन, व्यक्त प्रकट, चिर निद्रा यानी गहरी निद्रा, और सर्वस्व यानी सब कुछ। ये शब्दार्थ है, कठिन शब्द के अर्थ, जिसे तुम लोग कॉपी में लिख लोगे और याद करोगे। साथ में यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इस प्रश्न का भी उत्तर पाठ को पढ़कर और पाठ यानी कि वीडियो को सुनकर उस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। मुझे आशा है कि तुम लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।